शाम का समय था। निशु अपने दोस्त का स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहा था। उन लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और निशु जल्दी पहुंच गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह स्टेशन के पास जाके बैठ गया। वह स्टेशन की तरफ देख रहा था कि उसका दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से निशु की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था कुछ देर के लिए थम सा गया था। वह सब भूल गया था कि वह कहाँ है, क्यों है। बस निशु की आंखें उस लड़की की तरफ से हट नहीं रही थी और इसी तरह से वह उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, मासूमियत भरी हंसी, जैसे मानो कोई परी वो हो। वो उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? उसका दिल बोल रहा था कि उसका दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। उसे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे, ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब उसने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, उसकी नज़रों से दूर। वो उससे बात करना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार उसके मन में आ रहा था और उसे बेचैन किए जा रहा था। उसने सोचा, काश उसके जाने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए। वह इसी सोच में था तभी पीछे से आवाज़ आई, नैना, मैं यहाँ हूँ। आवाज़ सुनकर निशु ने देखा। नैना उसी लड़की का नाम था जिसे वह देख रहा था। निशु खुश हो गया और सोचने लगा कि उस लड़की को धन्यवाद कर दूं, क्योंकि उसी के वजह से निशु को उसका नाम पता चला। बस तभी निशु ने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी निशु उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब वह क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्त को क्या बोले, कैसे मना करे उससे, कैसे जाए वह उसके पीछे। वह इसी सोच में लगा रहा तब तक नैना निशु की आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गईं तो सपना टूट गया। निशु वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस नैना के बारे में सोचता रहा। मानो निशु का दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन निशु कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। निशु का मन अभी भी बस नैना के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। उसकी दोस्त बार बार निशु को आवाज़ दिए जा रही थी। तभी निशु को गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि वह रुक सा गया। उसकी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। निशु ने देखा कि वही थी। मानो जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या बोलता। वह बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। वह तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर निशु ने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन निशु डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के वह हमेशा रुक जाता था। निशु सोचने लगा कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। निशु उससे दूर नहीं होना चाहता था। निशु को ये एहसास हो गया था कि शायद वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। नैना को लगता कि निशु के मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही निशु उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। नैना और निशु एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बात करते थे, लेकिन ना कभी निशु की हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीतता गया।
और इस तरह दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन निशु के दिल में नैना अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से दोनों की अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन निशु ने सोच लिया कि अब बस, मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। निशु अगले दिन सुबह उठा और नैना को फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से निशु बहुत खुश हुआ। दोनों ने एक समय निर्धारित किया और निशु समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी निशु की नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब निशु ने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। वह तो बस उसे देखता ही जा रहा था। नैना आकर निशु के पास बैठ जाती है। तभी बस निशु ने नैना से कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। तभी नैना भी बोली, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। निशु तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया। लगा कि आज नैना अपने दिल की बात बोल देगी। निशु ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से। निशु जिद करने लगा कि पहले तुम बोलो, और वो बोलने जा रही थी। मानो निशु की सांस रुक गई थी। उसकी बात सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा निशु और नैना, और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और निशु को दे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब उसे लगा कि उसका सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद निशु ने बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने निशु से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। वह क्या कहता तब। बात बदल दी और वो चली गई, और निशु वहीं बैठे रह गया। निशु का उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, मैं अब तक यह बात समझ नहीं पाया। पहले दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद चली गई। सपना टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है।